क्या वजह है राजनीति में आने का? रागिनी सोनकर ने तमाम अब चुनाव में जहां वो ये कहती नजर आ रही हैं कि मैं निषाद केवट बिंद की जो है बहू हूं, क्यों अब उनको ये जरूरत पड़ रही है बताने की? क्योंकि पिछली बार भी तो वो बहू थी, तो पिछली बार उन्होंने ये सवाल नहीं किया। उनको ऐसे और 17 चुनाव में बीजेपी आज तक यहाँ अगर सुरक्षित से पहले भी मछली शहर विधानसभा सीट रहा है, 3 बार सुरक्षित रहा, उसके पहले भी मछली शहर सीट रही है। और 17 के 17 चुनाव में बिजली, पहले तो मान लीजिए बीजेपी शुरुआती दौर में नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी सक्रिय हुई है आज तक मछली शहर को बीजेपी जीत नहीं पाई है। मछली शहर की जनता है आपको वोट देकर विधायक क्यों बनाए, तो आप मछली शहर से ही चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस बार जो है मछली शहर जो सीट है आपके हिसाब से परिवर्तन होने वाली है या नहीं? 100। दोस्तों, मैं जौनपुर में हूँ। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो है घोषणाएं कर रही हैं। जौनपुर में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से 2 सुरक्षित हैं, एक मछली शहर और एक केराकर। बात मैं मछली शहर का करूंगा क्योंकि मैं इसमें मछली शहर में हूं और मछली शहर के तमाम मुद्दे हैं। लगातार अगर मैं बात करूं तो दशकों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं। जब से ये सुरक्षित बनाया गया है तब से अगर मैं बात करूं तो लगातार 3 बार चुनाव हुआ है। तीनों बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए हैं। जगदीश सोनकर 2 बार, पिछली बार रागिनी सोनकर आती हैं, उनको भी जीत मिल जाती है। इस समय मैं भावी प्रत्याशी जो है धर्मेंद्र कुमार सरोज के साथ में हूँ और बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जो कि आपने समय निकाला। तो मैं मछली शहर विधानसभा की अगर आपको बात करूं तो मछली शहर विधानसभा में ऐसे बहुत सारे मुद्दा हैं जो कि गंभीर मुद्दा हैं, जिसको कि बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी तक मछली शहर का दुर्भाग्य रहा है कि जो यहाँ का सत्ता के साथ जुड़े हुए भी विधायक रह के जा चुके हैं, जो कि डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था, और भी जब बारिश आ जाएगा तो आप देखेंगे पूरा मछली शहर पानी से डूब जाता है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे तहसील हो, चाहे मछली शहर की गली हो। आप देखेंगे कि मछली शहर का एक सबसे विशेष जो मुद्दा है वो पानी का निकासी का जो है, जो कि बगल में ही नाला है। अगर यहाँ के कोई विधायक बढ़िया होते तो जोड़ देते नाला, एकदम निकाल देते, पूरा मछली शहर का एकदम सूखा हो जाता है एकदम। और अगर और भी मुद्दा की बात किया जाए तो मछली शहर में मैं समझता हूँ कि आप जब मछली शहर से निकलेंगे, जंघई की तरफ जाएंगे तो बनवा जो आपको हाईवे है, अभी तो माननीय सांसद वीपी सरोज द्वारा एक भव्य जो है कि बड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे लाया गया। यही एक ऐसा नदी का पुल है जिससे आप नदी के इस पार से उस पार जा सकते थे। तो मैं समझता हूँ मेरे विधानसभा में ऐसे 3 नदी के पुल बहुत आवश्यक हैं, जिस लोग कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का राउंड मार करके फिर मछली शहर के पहुँच पाते हैं। जो कि मछली शहर एक ऐसी सिटी है जो केंद्र है, ऐसी आपूर्ति है जो कि लोगों को यहाँ पर आए बिना होता नहीं है। तो ऐसे 3 जो है कि नदी के पुल बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। बसुई नदी आपको मालूम होगा, तो बसुई नदी बहुत छोटे छोटे, एक बामी में बनना है, बामी भटौरा के बीच में, एक हमारा डिया के बीच बनना है, और एक आपके मेहंदी मंजिल एक तरफ। ऐसे 3 ब्रिज अगर हमारे 3 नदी के पुल बन जाएँ तो मैं समझता हूँ कि मछली शहर को एक नई दिशा मिलेगी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। धर्मेंद्र जी, लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव में क्यों आए हैं और क्या वजह है राजनीति में आने का? देखिए, चुनाव में आने का, राजनीति की बात अगर आपको करें तो हम चुनाव में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने मछली शहर को इतना संघर्ष किया जाए। जो एक मछली शहर पे धप्पा लगा हुआ है कि यहाँ से हमेशा सपा जीतती चली आई है, सपा जीतती चली आई है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे मछली शहर के युवा भाई, बड़े बुजुर्ग, माताएँ बहनें अगर इस बार प्रयास करें तो मछली शहर हम लोग डेवलप से जोड़ सकते हैं, विकास से जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर गांव में लगातार एक गांव हो गया, लगातार एक ही प्रधान बनता चला रहा है तो सबको समझ चुका होता है। अब हमें करना क्या है, तो वोट की राजनीति करना चालू कर देता है, वो डेवलप भूल जाता है। तो अगर मैं समझता हूं कि एक बार परिवर्तन की ज़रूरत है, अगर हम लोग परिवर्तन लाएंगे, अगर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मछली शहर कभी जीती नहीं है, अगर मैं मछली शहर जनता से अपील करूँगा, एक बार आप जिताइए, आपको इतना डेवलप, इतना विकास देगा कि आप याद करेंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी आई और हमारी पार्टी देख रही है। अगर हमारा कोई विधायक आया, हमारा मछली शहर कोई विधायक बन के आया, तो मैं इतना काम दूंगा, लोगों को से दिल से, मन से भरम मिट जाएगा कि सपा ही क्यों हम लोग लाते हैं बार बार। नहीं, बीजेपी से दूसरा क्यों आया? धर्मेंद्र जी क्यों नहीं आए? नहीं, वो तो हमारा शेष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग तो ज़मीन स्तर पे काम कर रहे हैं, मुद्दाओं को उठा रहे हैं। हमारी शेष नेतृत्व तो हमेशा तय करती है और जिसको भी तय करेगी हम लोग उसके साथ हैं। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखा जाए तो मछली शहर में हमारे समाज की जो संख्या है, जिस समाज से मैं आता हूँ, पासी समाज की संख्या 2011 में जनगणना अगर उठाकर देखा जाए तो 58,000 की संख्या है।
तो पिछले बार जो है कि मेहीलाल गौतम जी को टिकट दिया गया था पार्टी के द्वारा, तो उनको भी देख लिया गया। तो हमारे समाज के युवा और हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग जितने भी हमारे यहाँ पर रिलेटेड हैं, सभी लोगों ने हमारी मांग की, हमारा समाज हमको मांग किया कि आप इतने दिन से लगे हुए हैं समाज की सेवा में, तो आप क्यों ना मछली शहर विधानसभा से तैयारी करें। हो सकता है कि पार्टी आपका समझे, तो हो सकता है आप कराते। तो मैं इसीलिए जो है कि अपने लोगों को बात मान करके मैं जो है कि राजनीति माने काम किया हूँ। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि मैं स्थिति परिस्थिति और गरीबी को झेला हूँ। मैं आपको बता दूँ अपने माध्यम से, मैंने आज तक सरकारी ऐसा कोई लाभ नहीं लिया हूँ अपने जीवन में। मैं, क्योंकि हमारा परिवार एकदम गरीबी से हम लोग उठे हैं, 10 बाई 12 के मड़हे में हम लोग अपना जीवन यापन किए हैं, 2 भाई 3 बहन। तो आज जो कुछ भी किया हूँ मैं अपने दम पे किया हूँ, अपने कमाई धमाई पे किया हूँ। तो मैं स्थिति को समझता हूँ और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आप राजनीति में आएंगे तो ज़रूर आप कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। और हमारे समाज के युवा जो है कि मिल करके मुझे राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी हमारी शेष नेतृत्व समझेगी तो ज़रूर मैं जो है चुनाव लड़ूंगा। और मछली शहर को चुनाव मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। इस बार मछली शहर में हम लोग डेवलप लेंगे। चलिए, अगर जातीय की बात में कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, रागिनी सोनकर ने तमाम अब चुनाव में जहां वो ये कहती नजर आ रही हैं कि मैं निषाद केवट बिंद की जो है बहू हूं, क्यों अब उनको ये जरूरत पड़ रही है बताने की? क्योंकि पिछली बार भी तो वो बहू थी, तो पिछली बार उन्होंने ये सवाल नहीं किया। अब उनको एहसास हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि अब उनको एहसास हो रहा है कि हमारा पासी समाज अब जाग चुका है, जिसकी मछली शहर में अगर अनुसूचित में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की है तो पासी समाज की है। पासी समाज की संख्या 58,000 है। अब हमारा पासी समाज जान चुका है कि हमको जाना कहाँ है, हमको रहना कहाँ है। अब हम लोग यही जो है कि आज 8 महीने से लगातार कंटिन्यू अपने पूरे समाज में जा कर के यही जागरूकता कर रहे हैं कि हम लोगों को चलना कहाँ है, हम लोगों की वैल्यू कहाँ है, हमें डेवलप कहाँ से मिलेगा, हमको साथ कितना पकड़ना है। देखिए, पिछले बार ही भारतीय जनता पार्टी मछली शहर से जीत जाती, क्योंकि मैं विधानसभा में घूम रहा हूँ, लोगों की नाराज़गी मैंने देखा। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि हमारे समाज की एक महिला थी सुशीला सरोज जी ने, वो हमारी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। उन्होंने जो है कि मछली शहर विधानसभा से बहुत सारी तैयारी की थी भारतीय जनता पार्टी से। तो जब इतनी सारी तैयारी करने के बाद ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, ऐसी कोई गली नहीं बची जहां उन्होंने प्रचार प्रसार ना किया हो। हर जगह किया, बढ़िया माहौल था उनका। अगर उनको टिकट मिलता तो हमारी पार्टी पिछली बार ही जीत जाती। और उसी की नाराज़गी रही जो कि रागिनी सोनकर ने चुनाव जीत लिया, क्योंकि हमारा समाज एकदम नाराज़ हो गया कि इतने संघर्ष करने के बाद अगर इनको टिकट नहीं दिया गया तो चलो हम लोग उस तरफ चलते हैं। और उस नाराज़गी को हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग फिर जुड़ करके आ रहे हैं मजबूती से। इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कई हज़ार वोट से। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जो रागिनी सोनकर हैं वो चुनावी अखाड़े से आती हैं, और ये उन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि अगर राजनीति जो अगर परिवार से भी आते हैं तो आपको चुनाव जीतने में बहुत आसानी हो जाता है। जैसा कि उन्होंने सिर्फ 13 दिन में उनका टिकट कंफर्म होता है पिछला चुनाव, और वो आकर ये चुनाव जीत के चली जाती हैं। देखिए, उनको चुनाव जीतना, मैं जहाँ तक समझूँ, गलती से चुनाव जीती हुई हैं। वो चुनाव जीती गलती से इसलिए है, थोड़ा प्रत्याशी हमारे जो है कि भाई जो सोच करके हम लोग हमारा पार्टी नेतृत्व दी थी उसकी वजह से गलती से उनको चुनाव जीत गई। और रही चीज़ जाति समीकरण की, मैं आपको बात करूं तो जाति समीकरण अगर इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जाति समीकरण पासी समाज के यहाँ पर मछली शहर में। अच्छा, हमारा एक सवाल था, रागिनी सोनकर ने तमाम जगह अब ये जो उन्होंने कहना चालू कर दिया कि मैं बिंद और केवल निषाद की बहू हूँ। ये वोट की राजनीति है उनकी, वोट की राजनीति सब समझ रहे हैं। अभी कोई अज्ञान नहीं है, सब जानकार हैं। और हर घर हर परिवार से एक युवा नेता हैं जो कि राजनीति से संबंध रखते हैं और सब उनकी बातों को समझ रहे हैं। इस बार उनको पूरी मछली शहर जनता नकार चुकी है। लगातार अगर मैं बात करूं तो जो निषाद समुदाय रहा है या बिंद केवट जो रहा है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा है। क्या इस बार ये गेम करके वो वोट जो है अपनी तरफ करना चाहते हैं? आपको मैं बता दूं, निषाद समाज तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लगे हैं। इस बार मछली शहर ऐसा कोई कास्ट की मैं बात करूं तो ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो कि यह नहीं चाहता हो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कार्ड खेला है, अपनी डीपी पे उन्होंने नाम चेंज कर दिया, इससे लोगों में प्रभाव पड़ रहा है। मैंने कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुछ नहीं, आप फेसबुक पे आईडी आप नाम बना लीजिए तो उससे कुछ नहीं होगा। रियल क्या चीज़ है वो आप जानने का प्रयास करिए, क्योंकि इसके पहले आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया। आज आपको लग रहा है कि पासी समाज हमसे कट रहा है। पासी समाज अब पूरी तरह से कट चुका है। अब पासी समाज वहीं जा रहा है जहां उसकी इज्जत है, जहां उसकी वैल्यू है, जहां सबका साथ सबका विकास की मुद्दा पे बात होती है। पासी समाज की अब अगर कोई, मैं समझता हूं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे पासी समाज का जो इतिहास रहा है वो एकदम निखर करके सामने आया है। इस बात को सब जो जान चुके हैं। पूरा पासी समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। अगर इस बार पार्टी का नेतृत्व अच्छा रहा, अगर प्रत्याशी के माध्यम से, हम लोग मछली शहर बहुत अंतराल से जीतेंगे, बहुत हैवी वोट से। लोगों का मानना है कि जिस तरह से वो विधानसभा में जाकर भाषण देती हैं, इतनी मजबूती से देती हैं, लोग उनका भाषण सुन के प्रभावित हो गए हैं। नहीं, भाषण देने से विकास थोड़ी होता है। मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं, हमारी पार्टी के भी कोई भी ना सांसद विधायक बड़ी बड़ी बातें कर देगा तो क्या ज़मीन डेवलप हो जाएगा? डेवलप दिखना चाहिए ना।
हम कह रहे हैं आप बात बड़ी बड़ी कर लो और आपको ज़मीन पे कुछ काम ही ना मिले, तो आप क्या करोगे? आप बताइए। आप बातों में फंसे रह जाओगे कि ज़मीन पे देखने का काम करेंगे आप? सपा लगातार यहाँ पर जीतती आ रही है। और बीजेपी की मैं बात करूँ तो 17 चुनाव हो चुके हैं। हाँ। और 17 चुनाव में बीजेपी आज तक यहाँ, अगर सुरक्षित से पहले भी मछली शहर विधानसभा सीट रहा है, हाँ। 3 बार सुरक्षित रहा, उसके पहले भी मछली शहर सीट रही है। और 17 के 17 चुनाव में बिजली, पहले तो मान लीजिए बीजेपी शुरुआती दौर में नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी सक्रिय हुई है, आज तक मछली शहर को बीजेपी जीत नहीं पाई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रत्याशी अब तक आए हैं मछली शहर में, वो सब बाहर से आए हैं, एकदम सब बाहर से आए हैं। और ये सपा की जो वोट, आप जाति समीकरण देखेंगे तो यादवों की जाति समीकरण हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, और उनसे 2000 कम पासियों की संख्या है। हमेशा जो निर्णायक रहा है वो पासी समाज रहा है, और पासी समाज हमेशा सपा की तरफ झुकाव किया है। लेकिन इस बार हम लोग लगे हैं, 8-10 महीने से मैं ज़मीन पे काम कर रहा हूँ, इस बार आपको भारी परिवर्तन देखने को। लोगों को बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हर सीट जो है बीजेपी जीत सकती है, लेकिन जब मछली शहर की बातें आती हैं तो लोगों में एक ये आ जाता है कि मछली शहर एक ऐसा सीट है जो सपा को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब से हमने काम करना चालू किया है एकदम ज़मीन पे जा कर के, तब से मैं देख रहा हूं गांव का गांव एक तरफ से पूरा हम लोग भारतीय जनता पार्टी, कम से कम मैं अभी तक बता रहा हूं, कम से कम 4000 लोगों को तो मैं सदस्यता खुद दिलाया हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो कि एकदम सपा के गद्दावर नेता थे, सपा के कट्टर कार्यकर्ता थे। मैं कम से कम 4 से 5 हज़ार ऐसा होगा ना भैया, कम से कम हम लोगों से, मैं समझता हूँ जब से मैं जनसभा का सबसे कार्यकर्ता हूँ, कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये, 8 से 10 हज़ार कम से कम मैंने सदस्यता दिलवाया अपने हाथों से। आपके हमारे पास सारे वीडियो फोटोज़ पड़े हैं। एक तरफ से मैं सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोड़ के लेके चल रहा हूँ। मछली शहर से अगर आपको बीजेपी कैंडिडेट बना देती है, हाँ। तो यहाँ की जनता हाँ। आपको ही क्यों वोट दे और आपको ही क्यों जिताकर वहाँ तक पहुँचाए? देखिए बहुत सही आपने कहा है कि मुझे क्यों वोट दे। देखिए अगर वाकई में लोग चाहते हैं मछली शहर को डेवलप लेना या विकास लेना, तो सर्वप्रथम उनको लोकल देखना होगा। क्योंकि देखिए अगर एक डॉक्टर होता है, करीबी होता है, तो हम आप उसके पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अपने तकलीफ़ को बता सकते हैं, अपनी दिक्कतों को बता सकते हैं, हमारा इलाज हो सकता है। जब हमारा डॉक्टर जिला के कहीं बाहर का हो, जब जिला के कहीं बाहर का हो, तो वहाँ पर पेशेंट पहुँच नहीं पाएंगे, तो अपनी इलाज कहाँ से कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मछली शहर की जनता को ये देखना चाहिए कि आपको सर्वप्रथम फोकस करना चाहिए कि आपका लोकल हो और आपके बीच का हो, आपकी विधानसभा का हो, और आपके विधानसभा का रहेगा तो आपके हर गली, हर जगह की समस्याओं से जुड़ा होगा, वो भी परिस्थिति में झेल रहा होगा। तो अगर मैं समझता हूँ कि जो परिस्थिति को झेलता है, देखता है, लोगों के बीच में रहता है, तो वो मैं समझता हूँ कि लोकल की वजह से लोगों को जुड़ना चाहिए, लोकल के साथ एक बार रहना चाहिए। जौनपुर में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जो सुरक्षित है, जी। एक किराकत है और एक मछली शहर है। तो आप मछली शहर से ही चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ से लड़ने का मेरा मकसद है, क्योंकि मेरी जीवनी और मेरी पैदाइशी यही मछली शहर से जुड़ा हुआ है, और मेरा घर भी यही मछली शहर में तहसील के पीछे ही है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेटर जो होम होता है ना, कहते हैं कि अगर जब होम ग्राउंड जिसका हो, तो उसको वहाँ की समस्याओं के, वहाँ से लोगों का, वहाँ से जो जुड़ाव होता है वो बहुत करीबी से होता है। तो मेरा यहाँ से इमोशन जुड़ा हुआ है, मेरा विधानसभा है। अगर मुझे यहाँ मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि अपने मछली शहर को दशा दिशा दोनों बदलने का काम करूँगा, और मछली शहर में मैं वो सारी समस्याओं से जुड़ा हूँ जो कि अभी मछली शहर को हमारे नहीं मिला है। मैं उन सारी समस्याओं पर काम करूँगा और उस समस्याओं को दूर करने का काम करूँगा। पिछले 5 सालों से रागिनी सोनकर यहाँ की विधायक रही हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? उनके काम को मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई काम हुआ है जो मछली शहर में उनका काम दिखता हो, ऐसा कुछ काम हो। अभी आप यहीं बगल में चले जाइए बदलापुर विधानसभा में, तो आप देखिए डेवलप बड़ा क्या क्या हुआ है। रेलवे ब्रिजेस बन गए, रोड बन गए, हाईवे बन गए, बहुत सारा काम हो गया नदी का, लेकिन इनका तो काम कोई दिखता नहीं है। आप बताइए कोई, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कोई काम इन्होंने बड़ा काम किया हो तो आप बताइए। अभी जल्दी में उन्होंने गुधना से रामपुर का जो रोड है उसका शिलान्यास किया, बड़े बड़े जो है फ़ोटो लगे, तमाम जो है मीडिया जो है हैंडल पे चलाया गया। रोड नया है क्या? नया है, चौड़ीकरण के लिए उसमें नहीं नया रोड कोई विधानसभा में जाइए, कोई उनके द्वारा कोई नया रोड बनाया गया हो, एकदम नया रोड, जबकि रोड ना हो वहाँ पर नए रोड कोई बनाए हो, बताओ मैं आप। जंघई मछली शहर का ये देखिए भव्य रोड बन रहा है। कौन सी जगह है मछली शहर? यही अभी जो आप नेशनल जो है ये उनके द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि उनके द्वारा। आपको क्या जानकारी उनके द्वारा बनाया गया है? आप ही बताइए किसके द्वारा बनाया गया ये है? आपको नहीं जानकारी है, मैं आपको जानकारी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ। ये माननीय सांसद बीपी सरोज की देन है। ये माननीय बीपी सरोज की 3 बड़ी नेशनल हाईवे, NH हाईवे उनके द्वारा दिया गया है। ये उनकी देन है कि जो कि यहाँ से लेके बनारस तक का उनका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। और माननीय सांसद बीपी सरोज द्वारा मैं समझता हूँ कि अभी तक 2-2 बार सांसद रहे सपा के हमारे तूफानी सरोज जी, जो कि इतना बड़ा काम कोई नहीं कर पाए, लेकिन सांसद बीपी सरोज सत्ता के साथ जुड़ करके उनका संघर्ष, उनका प्रयास रहा है कि मछली शहर पूरी लोकसभा को 3 बड़े NH हाईवे मिले हैं। तो ये सांसद बीपी सरोज की देन है।
जो कि आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो यो स्थिति खराब थी कि आप गए होंगे, जानते होंगे पिछला क्या है। ये सांसद जी दिखे ना, अगर ऐसा कह रही हो तो इनका भ्रम है, देखना चाहिए, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं है। महिला होने का उन्हें क्या आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है? महिलाओं में उनका क्रेज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें इस बार चुनाव जीतना आसान हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि देखो, आप ज़्यादातर आप उनको देखते होंगे रील्स और फ़ोटो वीडियोज़ में, रील्स और फ़ोटो वीडियो में आप देखते होंगे, और ज़मीन पे तो मैंने कभी देखा हूँ, नहीं दिखती हैं? नहीं दिखती है। उनकी कैमरा गाड़ियाँ, नहीं, मछली सर जनता तय करे, बताएगी बहुत सारी आपको। गाड़ियों का काफ़िला हर रोज़ दिखता है रोड पे। अभी चुनाव आया है ना, अभी चुनाव आया है, अभी 6, 7, 8 महीना और चुनाव रह गया है, तो अभी तो इसके काफ़िला पहले नहीं दिखती थी? इसके पहले तो जनता तय करेगी, दिखती है कि नहीं दिखती, तो जवाब उनको मिलेगा ना। आप पूछिए लोगों के बीच में जाइए, उतरिए, पूछिए, लोग बताएंगे आपको। जगह-जगह आप कैंपेन करिए क्षेत्र में। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है काफ़ी दमदारी से फिर से लड़ रही हैं और लड़ेंगी भाई, दमदारी उनका से लड़ेंगी, क्योंकि 5 साल विधायक रही हैं, तो उनके पास भाई वो सिस्टम रहा है, सिस्टम से लड़ेंगी चुनाव। और लड़ेंगी, जनता निर्धारित करेगी, चुनाव जनता को लड़ना है, हमको थोड़ी लड़ना है, या उनको नहीं लड़ना है, पब्लिक लड़ेगी या जनता लड़ेगी, किसको विधायक बनाना है। इंद्र जी, एक बात रहा है कि जब आपने पोस्टर लगवाए, वो बड़े पोस्टर लगवाए, इतने सारे पोस्टर किसी नेता का और किसी विधायक का, जो भी, चाहे वो चुनाव लड़ने वाला हो या चुनाव लड़ चुका हो या जीते हुए प्रत्याशियों के भी इतने पोस्टर नहीं दिखे, और आपने रातों रात पूरे पोस्टर से पूरे शहर और पूरे ग्रामीण इलाकों में एकदम लगा के एकदम अपने नाम को एकदम गली गली बच्चों के जुबान पर डाल दिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि आप नेतृत्व करने आ रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि बनने आ रहे हैं। आपको लोगों को जानकारी, आपके बारे में जानकारी होना, आपके बारे में जानकारी होना, लोगों को आपका इतिहास जानना, आपका चरित्र जानना, आपका व्यक्तित्व जानना, आपके विचारधाराओं को जानने के लिए मैं समझता हूँ कि पब्लिक को चाहिए, समाज को चाहिए कि अपने नेता को जाने। देखिए, पार्टियां टिकट दे करके एक ऐसे चेहरे को भेज देती हैं जिसको हमारी जनता जानती नहीं है। पार्टी के नाम पे, संकल्प नाम के लोगों को वोट देना होता है, लोग वोट दे देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस का समय है, जागरूकता का समय है, लोगों को जानना चाहिए। आज नेता जो है आप खुद तय करें, पार्टियां ना तय करें। अगर पार्टियां तय करके भेजती हैं तो यही होता है, हार का सामना करना पड़ता है, फिर जीतने के बाद लोग दिखते नहीं हैं। आज मैं अपनी बात बता दूं कि ऐसा कोई गांव नहीं मछली शहर विधानसभा का, मैं जिसके हर गांव के 10-20 लोगों को ना जानता हूं, उनका घर किधर है, घर का दरवाज़ा किधर है, उनका मेंबर कितने। मैं ऐसे ऐसे कई ग्राम सभा हैं, मैं आपको 80% ग्राम सभा बता सकता हूँ जहाँ के लोगों से मैं बीच के जुड़ा हूँ। मछली शहर के जो शिक्षा है, बिजली है, पानी है, इन तमाम मुद्दाओं पर आप क्या कहना जानते हैं, क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? देखिए, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहा है? नहीं, नहीं, बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। आपको बता दूं, मेरे पास दिन में ऐसे 2, 4, 6 फ़ोन आ जाते हैं कि जहाँ की क्षमता वृद्धि, ट्रांसफार्मर की कमी है, बिजली नहीं पहुँच पा रहा है। मैं तो अभी जल्दी में यहाँ पर गया था, कौन सा गाँव था भैया, अपना हम लोग गए थे सिमरहो था, सिमरहो गाँव में गए थे। वहाँ पर बिजली की ढेर दिक्कतें थी, मैंने वहाँ की समस्या। कल मैं गया था बरसठी, वहाँ के लोगों ने बताना चालू करी, भैया बिजली इतनी ख़राब है कि उँगली डाल दो करंट नहीं मारेगा। ये तो आप बरसठी के नाम कह दिया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा भी वहीं आसपास ही घर है और मेरा ही ट्रांसफार्मर जलने के बाद 7 से 8 दिन लग गया है। हाँ, वही समस्या, बहुत सारी समस्या जो कि माननीय विधायक जी को करना चाहिए। ये सब चीज़ें नॉर्मली सी बात है, क्योंकि देखिए, एक लाइट के बिना एक दिन रहना नामुमकिन हो जाता है। हर कोई मोबाइल, सोशल मीडिया से जुड़ा है, बिना मोबाइल चार्ज के नहीं रह सकता है। जो आवश्यकताएं हैं, इस पे काम करना चाहिए, बहुत सारी कमियां हैं। आप एक युवा हैं जी। और युवाओं के बीच में इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन नौजवानों को आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद, आपने सही कहा कि मैं अपने मछली शहर के पूरे नौजवान से कह रहा हूँ कि पिछला क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया जो छोड़ दीजिए। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग डेवलप के लिए एक बार भारतीय जनता पार्टी को मछली शहर में लेकर के आएँ, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आपको डेवलप देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, कैसे किया, वो छोड़ दीजिए। आज हम लोगों को एकत्रित होकर के, संगठित होकर के, हम लोगों को पार्टी को जिता करके डेवलप ले लेना है। इस बार जो है केंद्र में सरकार हो, जिसकी केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, आप सोचिए उसका विधायक अगर बन जाता है, आप कितना काम पाएंगे। इस बार जो है मछली शहर जो सीट है, आपके हिसाब से परिवर्तन होने वाली है या नहीं? 100% कोई श्योर नहीं है, 100% परिवर्तन होगा। इसमें कोई कई हज़ार वोट से, हम लोग पिछले बार 8,000 वोट से हारे थे, इस बार मैं आपको 40 से 45,000 वोट से जीतेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, युवा एकदम मुड़ चुका है, युवा लहर उठ चुकी है, जहाँ जाओ आप देखो सर। तो ये तो हर नेता का यही होता है कि जिससे भी बातें करो वो यही कहते हैं कि हम 40-50 हज़ार से ये इलेक्शन जीत कह रहा हूँ, ये पार्टी की बात है। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी मछली शहर जीतेगी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ चुनाव तैयारी कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, समस्याओं को सुन रहा हूँ। चुनाव तब लड़ना हो जब पार्टी हमें अधिकृत करेगी, हमें भेजेगी लड़ने के लिए, तब तो हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तो मैं अपने लोगों की समस्याओं से लड़ रहा हूँ। कितने सालों से आप अपने ही क्षेत्र में जो है घूम रहे हैं, मछली जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में तो मैं कई साल से घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे मछली शहर विधानसभा की बात करें तो ऐसा कोई गांव नहीं, हर 2 गांव में छोड़कर मेरी रिश्तेदारी लगी हुई है, मेरा रिलेशन लगा हुआ है। ऐसा बताइए आप कौन सा गांव बताइए, मैं बता दूं वहाँ क्या रिलेशन है मेरा।
क्योंकि मछली शहर एक ऐसा गांव है, मैं अपनी ब्लॉक की बात करूं, 33 ग्राम सभा ऐसे हैं जिसमें पासी बाहुल्य क्षेत्र है, और हर जगह हमारा रिलेटेड है, हर जगह हमारा संबंध है लोगों के बीच में, हर जगह मैं आ जा रहा हूँ। आप एक बिजनेसमैन है, अच्छे खासे वहाँ आपकी कमाई और जीवन चल रहा था, तो आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा है, जब आपके पास कुछ रहेगा, आपका कमाई धमाई आपके पास संपन्न रहेंगे, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, पहली चीज़। तो अगर संपन्न ही नहीं रहेंगे तो मैं नहीं आप क्षेत्र में चल पाएंगे। आजकल शादियाँ इतनी होती है, लगन इतना होता है, हम लोगों से इतना उद्घाटन करा दिया जाता है कि जो है कि आपको अगर पैसे नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों के बीच जाने के लिए खर्चा चाहिए, तो बिज़नेस है, भाई बिज़नेस तो वरीयता पहली है, बिज़नेस है तभी हम लोग राजनीति कर सकते हैं, कमाई धमाई है तभी राजनीति कर सकते हैं, बिज़नेस सर्वोपरि है। चलिए लास्ट सवाल हो ये हमारा है, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसे रिस्पांस मिला लोगों के बीच में जब आप जा रहे हैं, तो वहाँ किस तरह से लोग आपके साथ बातें हो रही हैं, लोग कैसे आ रहे हैं? देखिए सर्वप्रथम मैं लोगों के बीच में जा कर के मैं उनकी समस्याओं को देख रहा हूँ कि हमारे मछली शहर में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिससे अगर हम लोगों को मौका मिले, अब हमारी पार्टी जीत कर आती है तो हम लोग उसको मुद्दा को फेस कर सकें। सर्वप्रथम अभी मैं चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं, मैं जगह जगह पूरी विधानसभा में जा कर के हर गाँव की समस्या को नोट कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ, लोगों को अपने विचारों को रख रहा हूँ, उनको विचारों को सुन रहा हूँ, ताकि लोग हमें देखें, हमें जानें, हमारे विचारों को जानें, जानना ज़रूरी है। अच्छा, सुबह से कितने बजे आप अपने क्षेत्र में निकल जा रहे हैं और शाम होते होते कितना समय हो जा रहा है? देखिए ये नेता जो चुनावी होता है बड़ा मुश्किल का काम होता है। आप देखिए, मैं कई चुनाव भी देखा हूँ, नेता के साथ कवरेज में भी रहा हूँ, बड़ी नेताओं की बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए ऐसा है क्योंकि जितने दिन वो एसी में बैठे रहते हैं, ये चुनाव के पीरियड में उनकी सब। मैं आपको अपनी बात बता दूं, मेरा ऐसा कोई घर नहीं है, मेरा सवाल था कि सुबह कितने बजे से मैं एसी की बात आप कर रहे हो, मैं आज तक अपने किसी भी घर में एसी नहीं लगाया हूँ। आप नहीं, बहुत सारे हम बहुत सारे नेता, मेरे घर से लेकर के यहाँ तक मैं अपने बेडरूम की बात करूँ, मैं आज तक एसी नहीं लगाया हूँ, मैं एसी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं नेचुरल, आप हमारे घर पे जाएंगे तो मैं एकदम पूरा तालाब है, बगल में गार्डन बगीचा, मैं एकदम नेचुरल से जुड़ा हूँ। मैं आज तक एसी में नहीं रहा हूँ और एसी मुझे पसंद भी नहीं है, और मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि एसी मत रहिए। सुबह कितने बजे से आप मेरा सवाल यही है कि सुबह मैं 10 साढ़े 10 बजे घर से निकल जाता हूँ। शाम को कितने बजे वापस? शाम को आना कोई निश्चित नहीं होता कि लगन शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, तो 10-11 बज जाते हैं लोगों के बीच में लेकर के पहुंचने में। अगला आपका जो है कदम क्या है, लोगों के बीच में क्या करने जा रहे हैं? देखिए मेरा जो अगला पहल है, आने वाले हम लोग हमेशा अपने से, जिस कौम से मैं आता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, पासी समाज, तो हमारे समाज का हमेशा से इतिहास दबाया गया है। तो आज मैं अपने लोगों के बीच में जा कर के अपने राजाओं महाराजाओं का जो है कि इतिहास को सामने लाने का काम कर रहा हूँ। तो इसी के उपलक्ष्य में 10 जून को सनातनी हिंदू महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय उत्सव दिवस आ रहा है 10 जून में। मैं अपने लोगों से जा कर के आमंत्रित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 10 जून में हम लोग मछली शहर में भव्य ढंग से विजय उत्सव दिवस मनाने जा रहे हैं। सनातनी महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय उत्सव दिवस 10 जून में आ रहा है। 10 जून में अपने समाज के साथ पूरा हम लोग यहाँ से पदयात्रा निकालेंगे, पूरी मछली शहर का नगर भ्रमण करेंगे और माल अर्पित करके अपने लोगों के विचारों को सुनेंगे, अपने इतिहासों को निखारने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करें। इसी उपलक्ष्य में लोगों के बीच में अभी इसमें चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये हमारी जो बात हो रही थी भावी प्रत्याशी बीजेपी के जो है धर्मेंद्र सरोज से हो रही थी। जहाँ तक मैं इनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो भी चुनाव होता है वो जातिगत बहुत होता है, और इसी तरह से जिस तरह से अभी देखा आपने कि जो है रागिनी सोनकर ने अभी ये भी कहना चालू कर दिया है कि मैं जो है निषाद, बिंद और केवट की बहू हूँ, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है शायद जो उनके वोटर हैं उन्हें अपनी तरफ खींचा जाए। और मछली शहर की मैं बात करूँ तो मछली शहर में जो सरोज हैं, जो पासी समुदाय है, वो बहुत तायत है। पिछली बार मेहिलाल गौतम को टिकट दिया गया था, इस शायद बीजेपी ने यह सोचा होगा, उनके हाईकमान ने यह सोचा होगा कि वो अपने समुदाय के, जो उनकी बिरादरी है, जो उनकी जाति है, उनकी वो ऊँट जो है खींच के लाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी जो बिरादरी है वो हमेशा आप जानते हैं बहन मायावती के कट्टर वोटर होते हैं। वो चाहे उनके रिश्तेदार को ही क्यों टिकट न मिल जाए दूसरी पार्टी से, वो शायद वहाँ नहीं जाते हैं। और यही इसी का नतीजा हुआ, बीजेपी मात्र 8,500 के आसपास वोटों से हार गई। और इस बार अगर जो है इन्हें मौका मिलता है तो जो पासी समुदाय के लोग हैं वो शायद एकजुट होकर वोट करेंगे, और शायद जो है इस बार बीजेपी यहाँ पर झंडा गाड़ने में कामयाब हो जाए। आप क्या समझते हैं दोस्तों? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय है ज़रूर कमेंट करिएगा कि अगर इन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, या जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाहरी लोग आते हैं और चुनाव लड़कर चले जाते हैं, क्या मछली शहर की जनता ये चाहती है कि इस बार लोकल किसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाए? जो भी आपके कमेंट हैं वो कमेंट करिएगा, और एक कमेंट और करिएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं इनसे इंटरव्यू करने आऊँ तो कौन कौन से ऐसे और सवाल है जो मैं इनसे पूछ पाऊँ, और वो सवाल के जवाब आपको जो नेताजी हैं, हमारे नवयुवक नेता धर्मेंद्र सरोज जी, वो आपको दे पाएँ।
चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।